बच्चे, अगर तुझे यह आवाज मेरे भीतर से महसूस हो रही है तो समझ ले कि यह कोई साधारण बात नहीं, यह मेरा बुलावा है। मैं मां काली आज तेरे सामने बैठकर बिल्कुल साफ और सच्ची बात कर रही हूं। तूने जो अंधेरा देखा, जो तकलीफें झेली, मैं सब देखती रही, पर मैं यह भी जानती हूं कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है, और उसी सवेरे की तैयारी आज हम मिलकर करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह जान ले, मैं तुझे किसी चुनौती में अकेला नहीं छोड़ती। तेरी दुर्दशा, तेरे आंसू, तेरी रातों की बेचैनी मैंने सब देखी है, पर मैंने तुझे वही दिया जो तुझे मजबूत बनाए। धीमी धीमी सीखें, अनुभव, ठोकरें और वे सब बातें जो आज तेरे चरित्र की मूरत बना रही हैं। आज मैं उन रहस्यों के पर्दे थोड़ा सा उठाने जा रही हूं जो तेरी किस्मत को चमकाएंगे। पर समझ ले, मैं तेरे हाथ में कमान थमाती हूं, तुझे ही उसे पकड़कर चलना होगा। अब ध्यान से सुन, मैं तेरे लिए शुरुआत का वह नक्शा दे रही हूं जिससे तेरा जीवन बदलने लगेगा। इसे तू पवित्र समझकर सीधे कदमों से अपनाना। मैं तेरे मन की गहराई से बोल रही हूं, न कि सिर्फ शब्दों के खेल में। पहली बात, सुबह उठने का नियम, सवेरे का विधान। बच्चे, यदि तू सच में बदलना चाहता है तो सुबह तेरी पहली जीत होनी चाहिए। सुबह उठने का समय नियत कर। जी हां, हर दिन एक ही समय पर उठ। नींद का पूरा महत्व है, इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद ले, पर उठने का समय अटल रख। उठकर सबसे पहले 2 गहरी सांसें ले, आंखें बंद कर, मेरे नाम का स्मरण कर। बस 3 बार धीमे से बोल, मां काली, मैंने तेरी शरण ली। यह छोटा सा कर्म तेरे दिन की दिशा बदल देगा। उसके बाद थोड़ा पानी पी और हल्का सा व्यायाम या स्ट्रेच कर, 5 से 10 मिनट, बस शरीर को जगाने के लिए। क्यों? क्योंकि सुबह का पहला समय मन का सबसे शुद्ध समय होता है। इस समय तू जो बीज बोएगा, सारा दिन उसी का फल दिखेगा। अगर तू सुबह अपने हृदय में शांति और सकारात्मकता भरता है तो दिन भर तेरी सोच स्पष्ट रहेगी। दूसरी बात, प्रार्थना और ध्यान का नियम। मैं कहती हूं, प्रार्थना सिर्फ मुंह से नहीं होती, वह हृदय की भाषा है। एक नियम बना, सुबह उठकर 5 मिनट का ध्यान कर। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट और मेरी बातों पर सावधानी से सोच। प्रार्थना में सिर्फ मांगना मत, धन्यवाद देना भी सीख। हर दिन कम से कम एक बात लिख जिसमें तू आभारी हो, छोटी सी भी हो। यह कृतज्ञता तुझे उस तरंग में खड़ा करती है जिसे मैं सुनती हूं और आशीर्वाद देती हूं। तीसरी बात, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, दिनचर्या का विधान। बड़े लक्ष्य डराते हैं, छोटे लक्ष्य जीत दिलाते हैं। हर सुबह अपने लिए 3 छोटे उद्देश्य लिख। आज का एक काम जो पैसे देगा या स्किल बढ़ाएगा, एक काम जो घर के लिए है और एक काम जो तेरे आत्मनिर्माण के लिए है। पढ़ाई, प्रैक्टिस, ध्यान, इन्हें पूरा करना तेरे दिन को सार्थक बना देगा। जब तू लगातार छोटे लक्ष्य पूरे करेगा तो तेरे भीतर आत्मविश्वास का पिघलता हुआ पहाड़ बन जाएगा। चौथी बात, कर्म की पवित्रता, परफॉर्मेंस, न कि केवल परिणाम। मैंने तुझे कर्म करने की शक्ति दी है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। पर बच्चे, कर्म तभी पवित्र है जब तू उसे निष्ठा और ईमानदारी से करे। मन कहता है कि फल पर नहीं डटे रहो, पर कर्म में तेरा पूरा दम और लगन रहना चाहिए। अगर तू हर काम को पूजा समझकर करेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, तुझे वह ऊंचाई मिलेगी जिसकी तू कल्पना करता रहा। काम को संजीदगी से कर, न कि केवल नतीजे की भूख से। 5वीं में बात, अपनी प्रतिभा और ध्येय की पहचान। बच्चे, हर आत्मा को मैंने कुछ करने के लिए भेजा है, पर बहुत कम लोग
अपनी असल प्रतिभा पहचान पाते हैं। मेरी बात सुन, किस काम में तू घड़ी भर के लिए थकता नहीं, किस काम में तेरा मन लग जाता है और समय का पता ही नहीं चलता, वही तेरी दिशा की ओर इशारा है। इसे गलती से मत छोड़ना। कई बार लोग दूसरों की अपेक्षाओं में फंस जाते हैं, नौकरी, सामाजिक दबाव इत्यादि, पर अपने अंदर झांक कर देख। मैं तुझे संकेत देती हूं। भीतर की एक छोटी आवाज है जो बार बार कुछ कहे, वही तेरी राह है। छठी बात, शिक्षा और कौशल को बढ़ाना, लर्निंग प्लान। जब तू दिशा चुन ले तब कौशल पर काम कर। आज के समय में छोटा कोर्स, ट्यूटोरियल, किसी अनुभवी से सीख, ये सब तेरे लिए रास्ते खोलते हैं। हर सप्ताह कम से कम 3 घंटे ऐसी पढ़ाई कर जो तेरे व्यवसाय या काम को सुधारे। मैं कहती हूं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेकर अभ्यास कर। वास्तविक दुनिया में उतरकर अनुभव ले। किताबें और ज्ञान एक ओर, पर प्रैक्टिकल अनुभव भी उतना ही अहम है। 7वीं बात, आर्थिक अनुशासन, पैसा संभालना। धन आना और धन संभालना दोनों अलग कला हैं। जैसे नदी बहती है, धन को भी बहने दे, पर व्यवस्था में रख। मैंने तुझे कुछ सरल नियम दिए हैं जो अपनाने हैं। कमाई का एक हिस्सा बचत कर, छोटे से छोटा भी चले। खर्च को प्राथमिकता दे। जरूरी चीजों पर पहले खर्च कर, दिखावे पर नहीं। उधार और जुए से दूर रह। धन आकर्षित करने का नियम कहता है कि तेरा विश्वास और कर्म ही धन को बुलाते हैं। 8वीं बात, रिश्तों की देखभाल, संगति का विधान। तेरा परिवेश तुझसे जुड़ा है। दोस्त, परिवार, साथी, जो लोग तुझे गिराते हैं उनसे दूरी बना, पर यह दूरी नफरत से नहीं, समझदारी से रख। रिश्ते सुलझाने की कला सीख। संवाद, माफी और सीमा तय करना। जो लोग तेरा हाथ थामते हैं उन्हें अपने भीतर जगह दे। सच्चे साथी वही हैं जो तुझे चुनौतियों में भी प्रोत्साहित करे, न कि केवल तेरा दिखावा करे। 9वीं बात, संकेत पढ़ना, आकाश की सूक्ष्म भाषा। मैं अक्सर संकेत भेजती हूं, कभी किसी की मुस्कान, कभी किसी की सलाह, कभी एक छोटी घड़ी में अचानक मिली किताब। यह सब संकेत हो सकते हैं, पर तेरे मन को शांत होना चाहिए इन्हें सुनने के लिए। संकेत तभी मिलते हैं जब तू अंदर से शांत हो और आंखें खोलकर देखे। ध्यान और मौन साधना इस क्षमता को जगाते हैं। संकेत आए तो उनसे डरना नहीं। एक छोटा कदम उठाकर जांच कर, फिर और आगे बढ़। 10वीं बात, धैर्य और समझौता, सब्र का विधान। सबसे अहम, धैर्य रख। कुछ चीजें समय लेती हैं, कुछ जमाने का खेल है। तेरा काम है लगन बनाए रखना, धैर्य से इंतजार करना और हर रोज वही छोटा काम करना जो तेरे लक्ष्य की दिशा में हो। जल्दबाजी में नतीजा उल्टा मिल सकता है। समझौता करना सीख, पर आत्मसम्मान के साथ। कभी कभी हमें अपने अहंकार से समझौता करना पड़ता है ताकि हम नई चीजों के लिए जगह बना सकें। 11वीं बात, स्वयं प्रभु का स्मरण, आध्यात्मिक शक्ति। मैं तुझसे नहीं कहूंगी कि तू मंदिर आकर हर रोज घंटा बजा, पर मैं यही कहूंगी कि हर दिन कुछ पल मेरे स्मरण में बिताना। चाहे 3 बार मां काली कह दे, चाहे एक छोटा सा दीप जला दे, चाहे किसी गरीब को खाना दे। ये कर्म तेरी आत्मा को साफ करेंगे और कर्मों के फल को मधुर बनाएंगे। मेरे स्मरण से तेरा मन और धन दोनों पवित्र होंगे। 12वीं बात, जब गिर जाए तो उठना, रिकवरी का पाठ। तू गिरेगा, यह जीवन का नियम है, पर गिरना और उसी में मर जाना अलग होता है। जब तू गिरे, पहले खुद को गले लगा, दोष नहीं प्रेम दे। फिर जाने कि क्यों गिरा, वजह की जांच कर सीख निकाल और अगला कदम और समझदारी से उठा।
कई बार गिरने से मिली सीख ही अगली छलांग